Hi, my name is Mitali Handa and you're watching me on Filmy Beat. वो मुनव्वर में मिताली नजर आ रही थी। उसने क्लियरली बोला भी है कि ही इज जस्ट अ फ्रेंड फॉर मी। मेरा कोई ऐसा प्यार व्यार वाला कुछ नहीं है उससे। जब उससे वीकेंड के बारे में पूछा, मुनव्वर इज अ वेरी स्मार्ट, ही इज अ वेरी स्मार्ट एंड अ वाइजर पर्सन। मुनव्वर ने एक तो स्टैंड जब जब भी बोला नहीं लिया, जो उनको बोला भी गया बिग बॉस की तरफ से, सलमान जी की भी तरफ से। आयशा तुझे इतना कुछ बोल के चलेगी तो तू उठ तो बोल, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तेरे को बोलना चाहिए ना। वो फिर भी उस पॉइंट ऑफ टाइम में भी उसको समझा रही है, उसको पुल आउट कर रही है कि फिर भी अपनी तो बात रख। विकी को लेके है इनसे, क्योंकि वो पहले किसी और रिश्ते में, वो हर टाइम स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा क्रिबी कर रही है अपने पार्टनर को लेके। रिंकू जी को अच्छा लग रहा है तो वो बोल सकती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बड़े हैं। ऑफ कोर्स मैं खुद घर के अंदर गई हूँ, मैं एक दो बार भी बोला है, क्योंकि वो है उसका। अब उनको लग रहा है कि ये चीज कुछ फर्क करेगा तो नहीं करेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ है मनारा की सिस्टर मिताली। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सुरभि फॉर हैविंग मी। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप दोनों बहुत सिमिलर दिखते हो। Is it? Thank you so एंड much. जब आप घर में भी गए थे, जो प्रोमोस हमने देखे या लाइव में देखा, आप दोनों ने एक जैसा नाइट ड्रेस पहना हुआ है। करेक्ट हाँ सो ये हमेशा होता है? हाँ, हमारे बहुत से कपड़े हैं जो बहुत सिमिलर हैं, मतलब बिल्कुल सेम भी हम लोग खरीदते हैं दोनों ड्रेसेस। सो कैसा था आपका एक्सपीरियंस जब आप घर के अंदर गई? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे खुद को भी क्यूरियोसिटी थी, बिकॉज आई एम श्योर मनारा मम्मा को एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि यूजुअली ऐसे था कि एक दिन पहले भी अंकिता के एंड विकी के एंड उनके सिर्फ पेरेंट्स ही जाते हैं। सो मतलब मदर्स जाती हैं, सो बाय डिफॉल्ट भी हो जाता है कि हाँ मदर ही आएंगे। सो कमिंग बैक टू द थिंग कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईगरली मैं खुद भी थी कि कैसा उसका रिस्पॉन्स होगा, बिकॉज शी नोज कि मैं बहुत ज़्यादा कहीं पे भी वो जाती है तो मम्मा ही होती है उसके साथ, चाहे उसके इवेंट्स हो, चाहे उसके शूट्स हो, चाहे उसका मीडिया का कुछ भी लेना देना हो। शी नोज कि मैं थोड़ा हेजिटेंट हूँ या थोड़ी पीछे रहती हूँ। सो यस, फॉर मी इट वाज लाइक बिग thing because I wanted to see her live expression, which I saw, and because it was not less than a shocking surprise for her. So the moment I entered the house, it was like कि Big Boss announced कि Manara freeze, और मैं जाती हूँ तो obviously she could not move, so she was just holding on to her excitement and she was literally shivering, पूरा हिल रही थी वो, कि मैंने उसको हग भी किया तो मैं थोड़ी ऐसे कि पूरा वो ऐसे हिल रही थी, because she was obviously होल्डिंग ऑन। कितना वो एक्सप्रेशन और उसका सेल्फ एक्सप्रेशन लेवल तो वैसे ही बहुत हाई है, मेरा बहुत लो है, उसका बहुत हाई है। सो वो ऐसे कंट्रोल करके लिटरली पूरी कांप रही थी, और बिग बॉस ने अराउंड 10 मिनट्स तक तो बिल्कुल रिलीज नहीं किया था, जब तक सब नहीं मिल लिए, एंड में ही मनारा को रिलीज किया था। सो यस, इट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर फॉर मी आल्सो टू विटनेस दैट थिंग लाइव। ओके, वन थिंग इज वेरी नॉर्मल, जब भी कोई कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर के अंदर होता है तो एक जंग अंदर चल रही होती है और एक बाहर चल रही होती है फैमिलीज की। जब वो अपने बहन को या किसी को भी देखते हैं घर के अंदर, तो आप लोगों का कैसा कैसे आप लोग एक दूसरे को खुद को होल्ड करते हो जब ये चीजें सिचुएशंस पे कैसे हम exactly. सो बेसिकली कुछ भी जैसे स्ट्रेसफुल हम एपिसोड में देखते हैं, लाइव में देखते हैं, मेरी मॉम का तो रिएक्शन होता है वो टीवी बंद कर देती, बिकॉज ऑब्वियसली अ मदर इज एन इमोशनल पर्सन, तो उनको एंग्जाइटी इमीडिएट होती है एकदम से, मतलब थोड़े टीयर्स वीयर्स आ जाते हैं। सो आई एम द स्ट्रॉन्गर वन इन द हाउस। तो मैं क्या करती हूँ, पूरा देखती रहती हूँ, मेरे को भी इमीडिएट होता है, बट देन आई होल्ड ऑन टू दिस, देन आई वरी ऑल्सो, बिकॉज मनारा का कैसे होता है कि अगर इफ शी इज टू इमोशनली इन्वॉल्व इन टू अ सिचुएशन, सो उसका जो इमोशनल लेवल है, इफ शी स्टार्ट्स टू क्राई अ लॉट एंड ऑल, तो उसका बीपी लो भी हो जाता है। तो मेरा एज अ सिस्टरली कंसर्न ये होता है, हाय उसको किसी ने नींबू पानी दिया होगा, व्हाट इफ वो फेंट तो नहीं होगी। तो मैं तब तक कॉन्टिन्यूसली बैक एंड फोर्थ, जब तक मैं नेक्स्ट एपिसोड में ना देख लूँ ना लाइव के, या नेक्स्ट फीड में ना देख लूँ कि अभी वो ठीक है, वो ऐसे है, किससे बात हो रही है, किससे मूड कैसा है, तो मुझे खुद को एक रिलैक्समेंट नहीं होती। सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर फैमिली कि वो अंदर क्या फेस करी, उससे ज़्यादा स्ट्रेस हमें बाहर हो जाता है कि कैसे है, बट अगेन you have to be strong also, and so yes, but उस टाइम के लिए बहुत होता है, कई बार लगता है कि क्या करें, मतलब बाहर बुला, इनिशियली ऐसा था बिकॉज उसने कभी बिग बॉस नहीं देखा, सो हम लोग भी बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि मम्मा
because it was my mother's decision to send her inside. Okay. So I was like, मम्मा उसने कभी देखा नहीं है, literally 2 days में इन लोगों ने decision लिया था. What is she gonna do? उसके पास फोन नहीं होगा, मैसेज नहीं होगा. अभी कैसे होते हैं, शूट पे सुबह कुछ प्रॉब्लम हुई, 1-1.5 घंटे में मम्मा के पास फोन आता है, शाम तक मेरे पास फोन आता है इन केस उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो. सो ऐसा बॉन्ड है हम तीनों का. तो मैंने कहा वहाँ वो अंदर जाएगी, उसको कोई परेशानी होगी, और तो वहाँ इजी नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है. करेक्ट. वहाँ पे कैलकुलेटिव रिलेशनशिप, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, बहुत कुछ होता है मम्मा. तो वो हाउ विल शी डील विद इट? मम्मा सेड अब तो वो जा रही है, लेट्स सी, ब्रिंग इट ऑन, क्या होता है. तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इनिशियली वो था, बट नाउ आई एम सो प्राउड ऑफ हर दैट शी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल. इनिशियली थोड़ी सी वो थी बिकॉज इमोशनल बहुत ज्यादा, बट नाउ शी हैज गॉट दैट ग्रिप ऑफ इट कि उसको क्लैरिटी भी हो रही है. जिस भी रिश्ते में वो इमोशनली कनेक्टेड हो रही थी वहीं से उसको बिट्रेयल मिल रहा था, बट वो बिल्कुल अपने नेचुरल सेल्फ से, अपने हार्ट से ही गेम में आगे बढ़ती जाई. उसको बोला कि इससे बात मत करो, तो वो किसी से भी, अनुराग से बोला, बट उसका अगर दिल था तो वो एंड तक कर रही थी, टू द पॉइंट कि अगर उसने अनुराग को एक पॉइंट पे वो भी क्या था, सेव इमीडिएट उसने नॉमिनेशन भी खाया था अनुराग से. आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट एपिसोड और नॉट. सो या, दैट शी इज अ पर्सन ऑफ हार्ट एंड शी इज हु शी इज. उसको आप कुछ बोलोगे भी तो अल्टीमेटली वो अपने दिल से ही चलती है. बट अब मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि दिल के साथ साथ थोड़ी सी उसको क्लैरिटी भी आ गई है कि नहीं, मुझे चीटेड भी नहीं होना है. तो नाउ शी इज टेकिंग हर स्टैंड्स आल्सो quite nicely and I'm feeling so proud of her कि बिना मम्मा और मेरे भी उसको चीजें, वो चीज पे एक क्लैरिटी आने लग गई है. एंड शी इज डीलिंग विद so many things. It's not easy to stay in that house. It is not at all easy. I've been there for 24 hours, so I know what it feels like. And for a person who is so simple, who is so straight in life, तो I'm so proud of her as a sister कि बहुत बढ़िया कर रही है वो. मनारा को लेकर घर के अंदर और घर के बाहर जो सबसे ज़्यादा बातें हुई वो मुनव्वर को लेकर हुई कि मनारा को मुनव्वर के लिए फीलिंग्स है. एंड एक्चुअली उसका जो उनका जो कंसर्न है मुनव्वर के लिए, उनके फ्रेंडशिप के लिए, जितनी वो पॉजिटिव है वो दिख के भी आता है. सो आप उनकी सिस्टर हैं, आप ज़्यादा बेटर जानती हैं. आपको क्या लगता है कि ये कौन सी फीलिंग्स है मनारा को मुनव्वर के लिए? सो बेसिकली जैसे मैं घर के अंदर भी गई थी, मेरे से जाते विकी भैया ने ये चीज, जाते मतलब जब व्हेनेवर ऑल ऑफ अस आर सिटिंग टुगेदर, सो जैसे सबके लिए पूछते हैं, तो मेरे से ये भी पूछा था. सो आई टोल्ड हर स्ट्रेट कि सी, वी आर हर फैमिली. आप लोग तो यहाँ पे ऑब्वियसली यू आर नॉट हर फैमिली, यू वुड नॉट गेट, यू डोंट नो हर बेसिकली, आप लोगों को नहीं मालूम. हम जानते हैं अपने घर के इंसान को, या मैं अपनी सिस्टर को जानती हूँ, उसकी लाइफ की जो लिस्ट है ना वो बहुत क्लियर है, और वो हम सबके पास है कि वो कैसा, क्या और क्या चीज सोचती है व्हेन इट कम्स टू अ यू नो दैट जोन, रिलेशनशिप जोन. एंड व्हेन इट कम्स टू मुनव्वर, चाहे उससे सलमान सर ने पूछा है, चाहे उससे जितनों ने भी क्लैरिटी ली है, वो एक चीज पे बहुत क्लियरली बोलती है कि उसने क्लियरली बोला भी है कि ही इज जस्ट अ फ्रेंड फॉर मी. सलमान सर के भी बोले, सर मेरा कोई ऐसा प्यार व्यार वाला कुछ नहीं है उससे, जब उससे वीकेंड के बारे पे पूछा. सो दैट इज जेन्युइनली द केस विद हर. एंड just that वो initially she went inside the house from a space where she had no idea. जिसने बिग बॉस नहीं देखा, अगेन लोगों को ये बात लग रही होगी कि मतलब क्या वो, हमें पता है कि उसने भैया नहीं देखा, तो जैसे नहीं देखा वो इमोशनली वीक भी होगा, वो डरेगा भी, वो घबराएगा भी. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको जो सपोर्ट मुनव्वर से मिला, प्रोबेबली उसको मुनव्वर में मिताली नजर आ रही थी. दैट्स अबाउट इट. आई नो माई सिस्टर, हम उसकी फैमिली है, उसको मुनव्वर में मिताली से ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था. और जब ये बात मैंने घर के अंदर विकी भैया को भी बोली, अब मनारा को तो नहीं पता था ना मेरा क्या ओपिनियन है, मैं भी तो उससे 90 डेज के बाद मिल रही हूँ, हमारा कोई बीच में कोई communication थोड़ी ना, what she is feeling. I told, and her instant reaction was exactly, you got it exactly right, कि this is what my feeling is. मैंने कहा उसको मुनव्वर में मिताली से ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, हमें क्योंकि उसको वो चाहिए होता है, वो घर के अंदर ऐसी है, उसका कोई भी मैटर होता है उसको पूरा घर मिलके समझाता है. बट ये तो आपने मनारा के साइड की स्टोरी बताई, बट आपको क्या लगता है मुनव्वर क्या कर रहे हैं? बिकॉज मुनव्वर के जो भी रिश्ते इज अ वेरी स्मार्ट, ही इज अ वेरी स्मार्ट एंड अ वाइजर पर्सन. ठीक है, वो नो डाउट, हम मतलब उन्होंने जब मनारा को सपोर्ट किया, वी आर ग्रेटफुल टू हिम एज अ फैमिली, क्योंकि अगर हम भी घर पे होते थे तो हमें भी, मेरे को और मेरी मदर को भी फीलिंग आती थी कि चलो बेचारे के पास कोई तो है जो उसको समझा पा रहा है, राइट. बट हाँ, अल्टीमेटली ही इज अ स्मार्ट पर्सन. एंड उनको
जब तक कि उन पे चीजें वो नहीं हुई, अब जैसे मनारा उनको कॉल आउट कर रही है, मुनव्वर ने एक तो स्टैंड जब जब भी बोला नहीं लिया, जो उनको बोला भी गया बिग बॉस की तरफ से, सलमान जी की भी तरफ से, कि वो अपने रिलेशनशिप्स में नहीं लेते स्टैंड। सो वो चीजें जब हिट होने लगी मनारा को भी, और मनारा ने अब जब उनको कॉल आउट करना शुरू किया तो बहुत ज्यादा उनका भी वो हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली अगेन अगर हम मनारा का फ्लो देखें, वो स्टार्टिंग में ही सबसे दिल से चल रही है और वो सामने से बिट्रेयल खा रही है, तो वो दैट इज मनारा बीइंग मनारा, राइट। बट अगर हम सामने से देखें तो अब अगर जैसे वो देख रहे हैं कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उनमें भी आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गेम है, तो सब अपनी गेम तो खेलेंगे ही, चाहे वो मुनव्वर है, चाहे वो अब ईशा है, ईशा में भी रिलेशनशिप वाइज चेंजेस आ गया मनारा के साथ। सो ऑफ कोर्स वो लोग तब तक ही मनारा के वो होंगे ना, जब तक उनको लगेगा कि मनारा से उनको कोई डर, जैसे डर आएगा तो कोई भी गेम तो उनकी ऑन ही है ना मेंटली। एंड वी आर, आई फील नाउ, आई फील सो प्राउड नाउ कि चलो मनारा को कुछ कुछ तो समझ आ रहा है कि बट हाँ आपको चलो। लगता है आयशा के आने के बाद मुनव्वर में ज्यादा चेंजेस आए हैं मनारा के लिए? नहीं तो वो मनारा की सुनते थे, मनारा के पास जाते भी थे, लेकिन ये चीज मनारा ने डेफिनेटली खुद बोली है। डेफिनेटली चेंजेस तो आए हैं, बिकॉज बट ऑब्वियस, क्योंकि वो एक सिचुएशन से जाने लग गए और उनका जो भी आपसी था, एंड देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी was the major thing, I would say, कि इनके जो भी फ्रेंडशिप का बॉन्ड रहा है उसमें एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी, एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन ने ये रिलेशनशिप एंगल, ये जो फ्रेंडशिप का जो इनका एंगल है उसमें जो भी चेंज लिया है, आई थिंक एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम मुनव्वर साइड हैज लेड टू कि इनकी जो भी फ्रेंडशिप्स और इनके बॉन्ड में चेंजेस आए हैं, कि आज मनारा ओपनली बोलती है कि मुझे तू ऐसा लग रहा है तो लग रहा है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मनारा को अभी भी कंसर्न दिख रहा है, बिकॉज शी इज दैट परफेक्ट फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। उसने अपने घर में यही सीखा है कि जब जिसको जरूरत है इमोशनली या जैसे भी मेंटली इंसान के लिए खड़े हो, और अगर सोचते हो तो जरूर, तो वो अभी भी वो यही बोल रही है घर के अंदर कि देख मैं तेरे को वो भी पूरा करूंगी, कॉल आउट भी करूंगी, पर जो तेरे लिए सही है मैं तेरे को वो भी बताऊंगी। अभी उसने रिसेंट एपिसोड में भी किया कि आयशा तुझे इतना कुछ बोल के चलेगी तो तू उठ, तू बोल, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, तेरे को बोलना चाहिए ना, तो क्यों नहीं, कुछ नहीं है, बाकियों का मत सोच, किसी का मत सोच, 15-20 दिन रह गए, अपना यहाँ पे स्टैंड रख, अपना वर्ड रख, मैं देख मैं सोचती हूँ, मेरे को जो दिल आता है मैं वो बोलती हूँ, और सब जो सही है वो घर ये लोग डिसाइड करेंगे, कौन डिसाइड करेगा, घर वाले, ये कौन से बड़े अच्छे। सो दैट इज द पर्सन हु शी इज। उसको अभी भी उससे है प्रॉब्लम कि ये हिपोक्रेट है, इसने मुझे चीट किया है, जो भी उसकी अंदर से फीलिंग्स चल रही है, क्योंकि हम लोग तो घर से बाहर हैं, एग्जैक्टली तो उसी को पता है उसके अंदर फीलिंग्स क्या चल रही है, बट उसको जो भी चल रही है ओवर एंड अबव दैट भी, वो फिर भी उस पॉइंट ऑफ टाइम में भी उसको समझा रही है, उसको पुल आउट कर रही है कि फिर भी अपनी तो बात रख, तेरा मेरे से जो है वो मैं तेरा देख लूंगी, लेकिन कि तू मेरे से चीटिंग किया है या जो भी किया है, but at the same point of time I want that you should speak up for yourself at least. So yeah, according to you, who is real to Manara and who is fake? see, अब जो we are just 2 weeks away, right? So obviously 2 weeks में अब सब कोई अपनी गेम का ही सोचेंगे, करेक्ट। सो अब तुम किसी को भी नहीं बोल सकते कि कौन मनारा के लिए रियल है और कौन मनारा के लिए फेक है, टू बी ऑनेस्ट रियल तो कोई भी नहीं है, ठीक है। एंड सब अपने गेम के लिए किसी भी पॉइंट पे फेक भी हो सकते हैं, कि जब जब किसी का कुछ इंटरेस्ट होगा तो ऑफ कोर्स कोई वो, क्योंकि हर एक के लिए अपनी गेम अब प्रायोरिटी हो जाएगी। वो जो इंसान मुझे स्वीट लगे एंड जो मुझे लाइक जितनी देर में रही घर के अंदर जो मुझे समझ आए वो थे अरुण जी। वो मुझे पहले भी समझ आते थे, वो मुझे अभी भी समझ आते हैं। व्हाई? बिकॉज इनका एक बॉन्ड शुरू हुआ था बीच में, मायके वाला जिसके बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप आया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई प्रिसाइसली, तो बट वो मायके वाला जो बॉन्ड है ना, वो मुझे हल्का सा फीचर दिखा अरुण जी में। तो अरुण जी मैं कह सकती हूँ इज अ नाइस एंड इज अ रियल पर्सन जनरली ऑल्सो इन लाइफ। उनकी जो बात है वो सीधी है, वो खड़ी बात बोलते हैं तो बोलते हैं, उनका मुझे ऐसे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मैनिपुलेशन या उससे, उनको भी पता चलता है कि क्या कोई सही है या क्या, तो मुझे वो थोड़े से समझ आए। बाकी तो सब बहुत ही ज्यादा गेम मैनिपुलेशन, ये वो, रिश्ता काटो, ऐसे करो वैसे, बाकी सभी वैसे ही लगे। अच्छा, अरुण जी मुझे स्वीट लगे। आपके साथ साथ आयशा के भाई भी घर के अंदर गए थे, आप 90 डेज के बाद मिले, लेकिन वो थोड़े कम दिन के बाद मिले, राइट। सो पर हमने देखा कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई आयशा के उनके भाई भी, क्या कहना चाहोगे आप इस पर? आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मुझे ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं मनारा को भी बोल रही थी कि हम तो नहीं रोए,
लाइक मैं जब गई तो मुझे एक्साइटमेंट थी, तो नहीं आया, और मुझे पता था हम लोग ऐसे इतना ज्यादा वो है भी नहीं कि मतलब जब एक्साइटमेंट होती है तो मैं एक्साइट, लेकिन जब मैं वापस आई तो मुझे फील हो रहा था। तो मेरा निकला भी उसको बाय करते हुए, हक करते हुए रोना, बट फिर मैंने कंट्रोल किया। मैंने कंट्रोल क्यों किया? हम वहाँ सिर्फ 24 घंटे के लिए, और अगर मुझे पता है मेरी सिस्टर बहुत इमोशनल है, वो जब घर के अंदर रोती है तो उसको 4 लोगों को समझाना पड़ता है। मैं तो अभी यहाँ से रो के निकल जाऊंगी, बट वो अगले 3 दिन हिल जाएगी। तो मेरे लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी था। एंड ऑल्सो जो आपने क्वेश्चन किया, आई डोंट नो, मुझे वो चीज ठीक है होता है, बट मुझे इतनी नहीं समझ आती, बिकॉज आयशा तो अभी रिसेंटली आई थी घर के अंदर। तो आई एम नॉट श्योर, मे बी होता होगा कईयों को, बट अगर मेरे से पूछो तो मुझे कई बार लगता है यार इतना कैसे, अभी तो आई थी घर के अंदर, तो फिर मे बी कई बार ये भी होता हो जैसे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो। आई एम नॉट टू श्योर, बट मे बी व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी कि अच्छा मिले तो रोए नहीं वाला भी हो सकता है, कि व्यूअर्स को क्या अच्छा लगेगा, अच्छा इतना इमोशनल हुआ। आई एम नॉट श्योर, दैट्स माई एजम्पशन। तो मे बी इसलिए भी कई बार इमोशंस दिखाने वैसे वाले शायद जरूरी हो, बट मेरे लिए मेरे को अपने आप को स्ट्रांग रखना इसलिए जरूरी था ताकि मैं जब घर से निकलूं तो मनारा उस फेज में ना, शी शुड बी लाइक ठीक है कोई आया थोड़ी देर मुझे टिप्स दे के चला गया एंड ब्रिंग इट ऑन वाला, नॉट कि वो आई शिट एक वो हो गया इमोशनल वो, और वो मेरे बारे, बिकॉज आई नो अगर मैं रोके ने वो मेरे बारे में ही सोचती रहेगी, हाय वो, क्योंकि मैं छोटी हूँ उससे, हाय वो अभी भी रो तो नहीं रही, हाय वो ठीक है। अगर मेरे को कभी एक खांसी भी आती है या कुछ भी होता है, या कभी गलती से भी वो 2 घंटे में बॉम्बे से दिल्ली आ जाती है, तो शी इज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी है, बहुत कंसर्न भी है। मतलब दुनिया में वो मुझे कुछ भी बोल ले, बट मेरी मम्मी भी मुझे कुछ बोल नहीं सकती, उसकी आंखें, उसको मत बोलना आप कुछ, मेरी दादी मेरी मम्मी कोई भी, मतलब वो इतनी है, अगर वो देखेगी ना कि मैं रो रही हूँ, क्योंकि मैं इजीली अगर मैं रोती हूँ तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे मैंने बोला कि घर में वो फिर भी वीकर, बट मैं बहुत होल्ड ऑन कुछ करके करती, तो जस्ट मैं निकल रही थी तो आया, बट कैमरे में शायद थोड़ा सा नर्वस, बट मैंने एकदम कंट्रोल किया, मेरा ऑटो करेक्ट आया माइंड में, मिताली तू निकल जाएगी पर ये तेरे बारे में सोचती रह जाएगी। सो दैट वाज माय स्टोरी। सो रियल फेक तो अभी आप कह रहे हैं आप नहीं बता सकते, लेकिन दोस्त, जेन्युइनली दोस्त कौन मानता है मनारा को घर में? क्या लगता है आपको कि कौन? आई हैव नो आइडिया। मुझे अभी तक लग रहा था कि ईशा एंड समर्थ मुझे लग रहे थे समर्थ कि उनका कुछ जेन्युइन थोड़ा सा भी जो मुझे दिख रहा था। ईशा को भी प्रॉब्लम थी, ईशा, मनारा एंड समर्थ से हाँ अंकिता को प्रॉब्लम थी, मनारा हाँ एंड विक्की भैया से क्या हाँ, कहोगे उसके लिए? बिकॉज मनारा ने खुद जाके कह रहा है कि मैं उनको विक्की भैया बोलती हूँ अंकिता से, जब अंकिता को आई वुड से सी, हाँ, और वो है भी, लाइक मैं जब घर के अंदर भी गई तो ये चीज आई कि पूछा कि बॉन्ड ये, तो मैंने विक्की भैया को कहा, मैंने कहा आप जो ईशा को भाई बहन बोलते हो ना बॉन्ड, बाहर वो वाला, मतलब मेरे से पूछा एज अ व्यूअर, मुझे वो कम दिख रहा है पर वो मनारा से मुझे ज्यादा दिख रहा है। आई डोंट नो, आप भी व्यूअर हो, आप बताओ अगर आप देख रहे हो तो। ये मेरा ओपिनियन था, नहीं देख रहे शायद आप। नहीं तो देख रही हूँ, बिल्कुल देख रही तो हूँ, मैंने बोला कि मुझे वो वाला बॉन्ड मनारा के साथ जेन्युइनली आपका ज्यादा दिख रहा है। सो चाहे आपकी वाइफ को प्रॉब्लम है या कुछ भी है, वो चलो अब आप लोगों का इशू है, बट द थिंग इज इवन गोज फॉर ईशा एंड समर्थ। ईशा, बट ईशा का ये था, उसने ये जरूर मेंशन किया था कि मेरे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि तू उससे बात क्यों करता है, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम जरूर है। अभी 2 दिन से मैंने देखा कि वो कह रही है कि तू जा मनारा के पास ही जा, कुछ ऐसा। बट उसने बीच में ईशा ने क्लियर किया था कि मुझे ऐसा नहीं कि तू उसे, बट मुझे है कि तू मुझे टाइम नहीं देता। ईशा ने ये बात मेंशन की थी, बट हाँ अंकिता को थोड़ी सी शायद इनसिक्योरिटी हुई थी, बट बिकॉज आई थिंक दैट इज अंकिता को बिकॉज, ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर है हाँ विक्की वो के हर लिए। एक, आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली बिकॉज मे बी अंकिता इज मे बी दैट पर्सन इन लाइफ, कि वो शायद विकी को लेके है इनसे, क्योंकि वो पहले किसी और रिश्ते में वो हर टाइम स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा क्रिबी कर रही है अपने पार्टनर को लेके, इन टर्म्स की तो मुझे ये नहीं करते, तो मुझे वो नहीं करते, तो जबकि वो कह रहे हैं कि हम अगर ऐस डिसाइड करके आए कि हम इंडिविजुअली खेलेंगे, तो अगर इतना ज्यादा मेरे साथ ही था तो घर ही बैठे रहते, हम यहाँ क्यों आए हैं बट कुछ। क्या इस पार्ट में आपको विक्की भैया सही लगते हैं? क्योंकि उन्होंने एक बार शो में भी बोला है कि मैंने ये दिया वो दिया अंकिता को लेकर,
और साथ ही उनकी मॉम ने अभी रिसेंटली बाहर आने के बाद इंटरव्यू किया है और उन्होंने कहा है कि अगर किसी नॉर्मल लड़की से शादी करता तो वो थोड़ी ना उसको ये प्लेटफॉर्म दे पाती। अंकिता ने दिया, तो I don't बेसिकली know. See, अंकिता। that is, I think, something which comes personal to the family. या हम तो उनको जितना टीवी पे देख रहे हैं, बिग बॉस की गेम में देख रहे हैं, हम तो सिर्फ वहां तक बोल सकते हैं ना. सो उस एरिया में मैं बोल ही नहीं सकती कुछ, क्योंकि उनकी दैट इज समथिंग टू डू विद देयर मैरिटल लाइफ एंड इन लॉज से बॉन्डिंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट देयर. बट हैविंग सेड दैट, मैंने जितना गेम में देखा कि कुछ तो इनसिक्योरिटी दिखती है अंकिता में, नॉट जस्ट टू डू विद कि मनारा से दिखती है, बट अदरवाइज भी. कभी वो हंस रहे होते हैं तो तुम्हें क्या विकी, मैं वो हो रही हूँ तो तुम तो हंस रहे हो, तुम तो जाके गप्पे मार रहे हो दोस्तों. लाइक लड़कों के साथ भी अगर वो बैठे होते हैं तो भी उनको होती है, और कभी वो किसी और के साथ बैठे होते हैं तो भी होती है कि तुम दूसरों के साथ इतना ऐसे कर. तो मतलब वो छोटे छोटे एरियाज में काफी सारे रिश्तों में, मुनव्वर के साथ भी हुई बीच में इनसिक्योरिटी. वो 90 डेज की जर्नी में बहुत अलग अलग है, नॉट जस्ट मनारा पॉइंट ऑफ व्यू. आई एम सेइंग नो, नॉट एट ऑल. बट एक नेचर एक थोड़ा सा दिख जाता है कि कुछ तो पंगा है. मतलब कुछ तो इनको या तो कॉन्शियसनेस है, एक तो कॉन्शियस भी लगती है थोड़ी अपने आप, और थोड़ी इनसिक्योरिटी लगती है. अच्छा, एक और चीज़ है, रिंकू जी ने बाहर आने के बाद मनारा के अगेंस्ट काफ़ी कुछ बोला है. उन्होंने, वो उसे मनारा नहीं बारबी हांडा कहती है. उनके कहते हैं कि उनका उसका असली नाम बारबी है एंड वो मनारा नहीं कहती है. तो आप क्या कहना चाहोगे? रिंकू जी को अच्छा लग रहा है तो वो बोल सकती हैं, सो ये क्योंकि नाम ऑफ है कोर्स वो मनारा. बड़े हैं. ऑफ कोर्स मैं खुद घर के अंदर गई हूँ, मैं एक दो बार बारबी बारबी बोला है क्योंकि वो है उसका नेम. सो वेयर इज द प्रॉब्लम? अगर उनको लग रहा है कि ये चीज कुछ फर्क करेगा तो नहीं करेगा. उसका इंडस्ट्री नेम मेरी मदर की चॉइस है, और उसका जो नेम है वो उसका है. मैंने खुद बोला है, अगर हमें कुछ इस चीज से वो होता तो मेरे भी तो नेचुरल सेल्फ में कुछ करेक्शन होती. बट मैंने खुद उसको एक दो बार बोला है घर के अंदर, शायद ज्यादा ही बोला है. बारबी अब वो आता है नहीं आता, आई डोंट नो. बट हाँ, सो वेयर इज द प्रॉब्लम? अच्छा, फैमिलीज का क्या रिएक्शन है? बिकॉज हमने देखा था इनिशियल डेज में प्रियंका चोपड़ा ने उनके लिए स्टोरी शेयर की थी, उनको ऑल द बेस्ट विश किया था. तो क्या कुछ रिएक्शन है प्रियंका? फैमिलीज बहुत ज्यादा खुश हैं, बिकॉज फैमिली में अगेन फैमिली में सबको पता है मनारा कितनी सीधी है, मनारा कैसी है. लाइक पूरी फैमिली में ये है कि मिताली थोड़ी सी वो है, बट मनारा थोड़ी सी, उसका नाम बच्चा ही है कि सिद्धड़ है. पंजाबियों में बोला जाता है सिद्धड़, सिद्धड़ हैगी है, ठीक है, दैट इज द लाइन. तो वो सबको मालूम है, और इसलिए जब वो लाइक यहाँ तक आ गई है तो सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब अपने सीधेपन से भी वो यहाँ तक आई है. लिटरली एक दो लाइक मामीज ने तो ये भी बोला है कि ये कब ऐसे मतलब तेज से बात करना सीखी है, कब ऐसे वो कर रही है. बिकॉज द थिंग इज कि जो होता है वो फैमिली में ज्यादा पता होता है. सो एवरीवन इज रियली हैप्पी एंड इज रियली प्राउड एंड इज फीलिंग रियली गुड कि मतलब शी इज डूइंग सो वेल इन द शो. एंटरटेन भी कर रही है, अपनी चीजों को अब समझ भी रही है, अपना खुद से स्टैंड भी ले रही है, और अकेली ही है. बाकी सब दो दो हैं अब जो बच गए हैं. और स्टार्टिंग में भी कहीं ना कहीं गए ऐसे जो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ठीक है. बट ये ना किसी को जानती थी, किसी एक को भी नहीं पर्सनली जानती थी, और जो भी अपनी खुद से वहाँ खड़ी है. इसको इनफैक्ट कंटेस्टेंट्स का भी नाम भी नहीं पता था. ओके, एक लास्ट सवाल, आपके हिसाब से टॉप 3 कौन होंगे घर के? डेफिनेटली टॉप 3 एक मनारा होएगी, एंड अदर देन मनारा आई फील मे बी अभिषेक एंड विकी भैया. ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो.